प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाइयों बहनों, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भारत के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की बात कही है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और निश्चित रूप से सरकार से यह मांग करता हूं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। हमने सरकार चुनी है देश चलाने के लिए, हमने सरकार चुनी है देश की रक्षा के लिए, हमने सरकार चुनी है देश के लोगों की रक्षा के लिए। नेता प्रतिपक्ष भी देश के एक नागरिक हैं, उनकी भी रक्षा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए कि वह देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात कि इस तरह की विकृति वाले लोग आखिर इस देश में चाहते क्या हैं, इस देश का माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं। आज जहाँ भी देखिए देश के अंदर चारों तरफ डर भय का माहौल बना हुआ है। लोगों के जीवन के साथ कब खिलवाड़ हो जाए, लोगों का जीवन कब समाप्त कर दिया जाए, इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं। निश्चित रूप से हर जगह निराशा घेर करके रखी है। देश का नागरिक परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश की महिलाएं परेशान हैं। निश्चित रूप से इस तरह के लोगों ने आज देश की स्थिति और परिस्थिति ऐसी बना दी है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं देश के सभी युवाओं से यह निवेदन करूंगा कि आइए इस देश को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आगे आइए। देश की रक्षा के लिए सामने आएं और अपने नागरिक धर्म के कर्तव्यों का पालन करें। निश्चित रूप से सवाल यह राहुल गांधी का नहीं, सवाल यह कांग्रेस का नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कानून का डर किसी भी व्यक्ति में नहीं रह गया। निश्चित रूप से अगर हम खुद अपनी मान्यता के अनुसार आकलन करें तो लोग पैसे में अंधाधुंध इस तरह पागल हो गए हैं कि पैसे के पीछे इस तरह दीवाना और भाग रहे हैं कि कब किसके साथ क्या कर दें कोई गारंटी नहीं है। कानून का डर देश के अंदर होना आवश्यक है। हमें यह डर होना चाहिए कि हम अपराध करेंगे तो इसके लिए हमारे कानून ने हमको सज़ा दी है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज किसी भी व्यक्ति के अंदर डर नाम की चीज़ नहीं। डर अगर बसी है तो देश की आम जनता, हवाई चप्पल वाले उन लोगों में बसी हुई है जो गरीब हैं। उन्हें डर है कि हम गलत ना करें। लेकिन जो सक्षम हैं, जो धनाढ्य हैं, जिनके पास 4-6-10 पीढ़ियों की व्यवस्था है, उन्हें कोई डर नहीं। उन्हें यह लगता है कि हमारे पास धन है, दौलत है, हम कानून को खरीद लेंगे, कानून हमारे जेब में रहता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यह देश महात्मा गांधी का देश है, यह देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, यह देश श्रीमती इंदिरा गांधी का देश है, यह देश सरदार पटेल का है, यह देश मौलाना अब्दुल कलाम का है, यह देश निश्चित रूप से उन करोड़ों लोगों का है जो इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। यह देश उन देशवासियों का है जो इस देश के लिए अपने तन मन धन सब कुछ को कुर्बान कर दिया और देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक साथ कूद पड़े थे। आज हमारी विरासत खतरे में है, आज हमारा देश संकट में है, आज हमारे देश का मानव संकट में है। आज आवश्यकता है हमें आपको आगे आने की, देश की रक्षा के लिए, देश के संघर्ष को मजबूत करने के लिए, अपने नागरिक धर्म के कर्तव्य के पालन के लिए। मित्रों, हमारा आपका अगर अधिकार है कि हम भारत के नागरिक हैं तो निश्चित रूप से अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और निश्चित रूप से अगर अधिकार हम भारतीय हैं तो उसके साथ हमारा कर्तव्य जुड़ता है और कर्तव्य ये होता है कि हम देश की रक्षा के लिए आगे आएं। मैं सभी से
निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से हम और आप जहाँ भी हों, इस तरह की विकृत मानसिकता के लोगों को, उनको यह बताने का प्रयास करें कि अब ऐसा नहीं होगा। आप कितने लोगों को गोली मारेंगे? एक व्यक्ति को गोली मार सकते हैं, 1000 को मार सकते हैं। 140 करोड़ हम भारतीय हैं। 140 करोड़ भारतीयों को गोली मारने की क्षमता तुम्हारे बाप दादाओं ने किसी को पैदा नहीं किया होगा। हम भारतीय जिस दिन अपनी औकात में आ जाएंगे, निश्चित रूप से सब लोग अंग्रेज़ों की तरह भाग छोड़ खड़े हो गए। इसलिए देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने का दुस्साहस मत करिए। यह भारत प्रेम का देश है, सौहार्द का देश है। हमारे यहाँ हमारे प्रभु ने सबरी के झूठे बैरों को प्रेम से खाया था। हम प्रेम के पुजारी हैं। हर भारतीय प्रेम चाहता है, हर भारतीय प्रेम के साथ रहना चाहता है। हम उस देश के निवासी हैं कि हम मर्यादा में रहकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। हम झूठ फरेब की राजनीति आप करो, आपको मुबारक। राजनीति में आप एक दूसरे को परास्त करो, राजनीति में चुनाव में आप एक दूसरे को परास्त करो, वह अपनी जगह है। लेकिन भारत की संस्कृति को, भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को इस दुस्साहस तरीके के बयान देकर परेशान करने का प्रयास बंद होना चाहिए। और मैं यह सभी राजनीतिक दलों और सभी नेताओं से यह निवेदन करूंगा कि अपने अपने राजनीतिक दल की एक मीटिंग बुला के और सभी नेताओं को ये सख्त हिदायत दें कि भैया, राजनीति में चुनाव हराओ, चुनाव जिताओ, सब कुछ जायज़ है, लेकिन अपशब्द और किसी के जीवन और मृत्यु के संबंध में इस तरह का गंदा बयानबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित हो, पूरी तरह बंद हो। और जो व्यक्ति इस तरह के बयान देते हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम तो ये समझते हैं उनको टिकट ही बंद कर दिया जाए, उनका राजनीतिक भविष्य और करियर ही समाप्त कर दिया जाए। और यह पहल सबको करना पड़ेगा, हर दल को करना पड़ेगा। हर दल में इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है दृढ़ संकल्प लेने का, और यह संकल्प लेना होगा। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से इस तरह के लोगों को, उनको उनकी औकात में लाया जाए। और भारत के अंदर गोली मार देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, भारत की संसद में गंदे शब्दों का इस्तेमाल, आखिर किस और इस देश को आप ले जाना चाहते हो, यह कौन तय करेगा? सरकार आपकी है, 2014 से आप बैठे हो, फैसला आप लेते हो, निर्णय आपका है, जनता आपकी है। और मैं तो यह चुनौती के साथ कहता हूँ कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री 2014 में अगर हुए थे तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। निश्चित रूप से उस समय लोगों के अंदर एक बदलाव की आशा थी, लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन आपके चेले चपाड़े और आपके आगे पीछे के लोगों ने देश के अंदर यह माहौल बना दिया कि आज यह लगता ही नहीं कि देश के अंदर कोई सरकार है, यह सरकार नाम की चीज़ है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का दुस्साहस प्रयास बंद कीजिए, सभी लोग बंद कीजिए। देश का लोकतंत्र मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा, लेकिन अपने कुचक्र प्रयासों को, असफल प्रयासों को बंद कीजिए। इसलिए कि हमारे देश की नींव इतनी मजबूत है कि इसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। हमारे देश की विरासत कुर्बानियों से लिखी गई है और हम अपने इतिहास को कभी मिटने नहीं देंगे। हमारा सर कट जाएगा, हमें आप गोली मार देंगे, उसको गोली मार देंगे, उसको मार देंगे, लेकिन ध्यान रखिए, देश का एक भी नागरिक अगर जीवित है, जिंदा है, भारत हंसता रहेगा, भारत मुस्कुराता रहेगा। भारत के एक एक नागरिक में यह शक्ति है, भारत के एक एक युवा में यह शक्ति है। और भारत का यही युवा भारत के इतिहास को मजबूत बनाएगा, भारत के इतिहास को आगे ले जाएगा। और भारत विश्व के लोकतंत्र में जिस तरह अजर अमर था, अजर अमर है, आजीवन हजारों वर्ष आगे तक अजर अमर रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है कि भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर कर सके।
इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके डर, दहशत, भय और इन सब चीज़ों को दिमाग से हटाइए और देश के अंदर प्यार, मोहब्बत के भारत को आगे बढ़ाने में अपने अपने नागरिक धर्म का पालन करिए। किसी को गोली मार देना, किसी की हत्या कर देना, यह समस्या का समाधान नहीं है। हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर देते हो, वो भी भारत में रह के, सरकार के नाक के नीचे बैठकर। निश्चित रूप से यह दोगलापन देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत को मत बदनाम करिए, भारत की संस्कृति को, भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर मत करिए। अपनी वाणी में लगाम दीजिए, वरना वह दिन दूर नहीं जब देश की जनता आपको, आपका राजनीतिक जीवन नष्ट करेगी। आपको चुनाव में तो परास्त करेगी ही, आपका बहिष्कार भी करेगी, हर जगह करेगी, देश के हर कोने में करेगी। जहां आप रहते हो वहां करेगी, संसद में करेगी, सड़क में करेगी, हर जगह करेगी। इसलिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि भारत की संस्कृति प्रेम, सौहार्द, भाईचारा की है। इस संस्कृति को मजबूत रहने दीजिए। एकता के साथ हम सब आपस में इस देश को मजबूत करें। हर जाति, हर धर्म के लोग भारत के भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के सुखमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करें, कामना करें। नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो, फूलों के गुलशन से कांटों को हटा दो, छोड़ के सारे भेदभाव को देश को समझो अपना। रह न जाए देख अधूरा सुंदर कोई सपना, घर में आग लगाए जो उस दीप को बुझा दो। नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों, भारत की तकदीर बना दो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।